सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है देख लो। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू आराध्य जल्दी बता। cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस sec 30 डिग्री। तो उसके लिए cos 30 याद होना चाहिए। cos 30 कितना होता है √3/2। उसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 2/√3 और स्क्वायर है इसलिए यहां पर आ जाएगा स्क्वायर। माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पर 1 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर सबको ये। डिवाइडेड बाय साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया उसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर। सबको समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना। ये 5 एज इट इज 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1/4 प्लस 4 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है 1 लिख देते। यहां पर 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। इसका स्क्वायर कितना होगा बोलो जल्दी 3/4। क्लियर सबको यहां तक। फिर इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा 5/4 न्यूमरेटर में प्लस 4 जा कितना हो जाएगा 16/3 माइनस 1/1 और डिनोमिनेटर में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और यहां पर क्या हो जाएगा 1 + 3। सबको यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में ले लो एलसीएम डिनोमिनेटर वाले पार्ट का। इसका 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 4 3 12। तो इस 5 से क्या मल्टीप्लाई होगा 3। तो यहां पर आ जाएगा 5 × 3 प्लस 16 से क्या मल्टीप्लाई होगा। हाँ हाँ ले जल्दी। 16 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस इस 1 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4/4। ठीक है, ये दोनों तो कट गया। न्यूमरेटर में क्या टर्म्स आ जाएगी 5 3 15 प्लस 16 4 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 12। क्लियर सबको ये। इन दोनों का एडिशन कितना होगा बताओ 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12। 79 माइनस 12 कितना होता है 67 डिवाइडेड बाय 12। दैट्स इट, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। चेक कर लो एक बार, कुछ डाउट है तो बताओ। हाँ तो रिकॉर्डिंग डाला तो मैं क्यों नहीं देखा। कैसे करूं मैं बता दो उसको। ठीक है, तो वो टेबल सामने रख ले, बुक में तो है, उससे देख के बना लेना। ठीक है, हटा दूं हो गया तो सभी का। ऑप्शंस पुट करके एक तरीका है, लेकिन इसके ऑप्शंस ऐसे दिए हैं कि वो इजीली पुट भी नहीं होंगे ना इस वाले एमसीक्यूज में। हटा दूं क्या, हो गया तो सबका। हाँ नहीं, सब अलग अलग क्लास का, 12th का 9th का 11th का। हाँ हाँ दोनों मिक्स्ड रहते हैं। तुम लोगों को अगर मैं क्वेश्चन पेपर दे दूं ना ऐसे ही रैंडमली, तो तुम लोग उसको देख के पता नहीं कर पाओगे ये बेसिक का है कि स्टैंडर्ड का है। समझ रहे हो, एग्जैक्टली सिमिलर होता है। मतलब डिफिकल्टी लेवल एक आध क्वेश्चन में कम ज्यादा होता है, मैं बताया चेकिंग में डिफरेंस हो जाता है ज्यादा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा, मतलब उसको पास कर दिया जाता है अगर।
हाँ हटा दो इसको, फिर मैं दूंगा ना जब क्वेश्चन पेपर, एक बार देखना समझ जाओगे। यहाँ पर भी सामने पड़े हुए हैं पूरे क्वेश्चन पेपर पिछले साल के, देख के आप क्लियरली पता चल जाएगा। हटा दो इसको फिर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सारे वैसे तो एमसीक्यू के फॉर्म में गिवन है, लेकिन इनको सॉल्व करना पड़ेगा वैल्यूज निकालने के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो गया। अब 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1/√3, तो यहां पर आ जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 की वैल्यू फिर से 1/√3, और यहां पर क्या आ जाएगा उसका स्क्वायर। सबको यहां तक क्लियर? फिर इसके बाद ये 2 इंटू 1/√3 मतलब कितना बन जाएगा? 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1/3। क्लियर सबको यहां तक? इस 1 को भी हम 1/1 लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन करते समय आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 2/√3 यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, और ये 3 + 1 हो जाएगा। क्लियर सबको ये चीज? फिर उसके बाद 2/√3 वाली टर्म एज इट इज डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 4/√3, ऐसा हो जाएगा। फिर फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 2 मैंने एक, ये 2/3 हो जाएगा ना, √3 नहीं होगा, 3 होगा, इज इक्वल टू ये 2/√3, और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल। तो कितना बन जाएगा ये? 3/4। ठीक है, फिर देखो क्या क्या कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा, ये कट जाएगा, और अब आपके पास क्या बच गया यहाँ पर? 3/2√3, ये टर्म बच गई। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √3 से। तो √3 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर कितना बन जाएगा? 3√3, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू √3 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 3, ये दोनों कट जाएगा, और ये कितना बच जाएगा? √3/2, ऐसे। या फिर जिन लोग थोड़ा और स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो √3, ये जो 3 है उसको क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 2√3, और ये दोनों कट जाएगा, और फिर भी आपको क्या मिलेगा? √3/2 मिलेगा। तो दोनों तरीके, ये वाला तरीका मेरे ख्याल से ज्यादा सूटेबल होना चाहिए, इसको ऑप्ट करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, क्लियर सबको ये? तो √3/2 आया। अब इनमें से किस ऑप्शन की वैल्यू √3/2 होती है वो देखो, sin 60, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हो गया सभी का? हटा दो फिर इसको मैं। बिल्कुल, वो टेबल को इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इस टेबल को रटना ही पड़ेगा, मतलब पूरे चैप्टर में। आइडेंटिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आइडेंटिटी अच्छे से सीख गए तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाता है बनाना। ये वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, जैसे 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली sec स्क्वायर होती है, तो उससे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। हटा दो उसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 + tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 की वैल्यू नहीं है। तो ये बड़ा सिंपल है, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब ये 1 - 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 1 + 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय 2, 0/2 कितना होता है? 0, 0/2 होता है 0, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये करेक्ट होगा। क्लियर सबको ये? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। ओके नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
सो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार चेक करना, क्या लिखा हुआ है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ये ट्रू होगा a की कौन सी वैल्यू के लिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप a की वैल्यू पुट करके देख लो 0। अगर a की जगह पे 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, साइन 2a, तो वो क्या बन जाएगा, साइन 2 इंटू 0, ऐसे ही हो जाएगा। और साइन 2 इंटू 0 मतलब कितना हो जाएगा, 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब LHS क्या आ गया, 0। अब निकालो RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए, तो लिख दो 2 साइन ए। और फिर यहां पर a की जगह पे क्या डाल दो, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 2 इंटू 0 मतलब ये क्या हो जाएगा, 0, मतलब RHS भी क्या आ गया, 0। तो a इज इक्वल टू 0 पुट करने पे LHS और RHS दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपका आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल गया, a इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। हो गया तो बताना, फिर मैं हटा देता हूं उसको। हो गया? हो गया समझ? इरेज कर दूं? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है? हाँ उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां पर 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले वैल्यू पुट करते हैं, 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। सबको यहां तक क्लियर? वैल्यू पुट किया है सबसे फर्स्ट स्टेप में। फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ नीचे में ऐड करने के लिए एलसीएम अगर लेना पड़ेगा, तो ये वाला टर्म ब्रैकेट में, इसको भी एक काम करता हूँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। न्यूमरेटर में आने वाला है 2/√3, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। ये 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1। सबको समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 2/√3 वाली टर्म एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद ये 2/√3 एज इट इज ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2। अब इस 2 और इस 2 को काट सकते हो, तो कितना बन जाएगा, 3/√3। अब फिर उसके बाद रैशनलाइज करना, या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था, इस 3 को √3 इंटू √3 लिख के बाय √3 लिख दोगे तो ये दोनों कट जाएगा, और क्या बच जाएगा आपके पास, √3 बच जाएगा। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया सबको? ये कुछ डाउट किसी को इसमें? हटा दो फिर पूरा। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इसके बाद एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को बनाना होगा, तो ध्यान से समझना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या गिवन है इसमें, आपको सबसे पहले पढ़ लो क्वेश्चन में। tan a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, √3। और किसकी वैल्यू है, tan a माइनस बी की वैल्यू वो इतनी है। a प्लस बी जो है वो क्या है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। और ए बी से बड़ा है, आपको ए और बी ये दोनों एंगल्स निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ये tan a प्लस बी जैसा लिखा है वैसे ही लिखे रहने दो, और ये देखो कि √3 की वैल्यू 10 की टेबल में कौन से एंगल पे आती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3।
तो इस √3 की जगह पे क्या लिख दोगे, tan 60। अभी इस संडे, एक 2-3 संडे पहले शायद मैंने एक टेस्ट लिया था, उसमें सेम क्वेश्चन मैंने कई बच्चों को दिया था, जिसमें यहां तक का स्टेप करने के बाद वो पूरी चीजें गलत कर दे रहे थे। तो सुनो, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये 10 और ये 10 कट जाएगा, लेकिन उसको काटते हुए मत शो करना, आप सीधा क्या लिख देना, अगर कटेगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और ये वाला हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया ये तरीका? फिर वही काम आप यहां पर भी करोगे, यहां लिखोगे tan a माइनस बी। अब ये देखो कि tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। 1/√3 कौन से एंगल पे आता है, कितने डिग्री पे आता है, 30 डिग्री। तो 1/√3 की जगह पे कितना आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा। अब tan और tan कट जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या हाँ हाँ, कोई भी मेथड, दोनों इक्वेशन आ गया। अब उसके बाद सॉल्व करने के लिए ए और बी चाहिए, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को। तो यहाँ ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 परफॉर्म करो। तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों का एडिशन, ये कट जाएगा, a प्लस ए कितना बन जाएगा, ये 2a इज इक्वल टू 90। एक 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो a इज इक्वल टू 90/2, ये 2 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 45 डिग्री। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? फिर a की वैल्यू को उठा के यहां पर रख दो, तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, और ये b की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 45 विच इज 15। सबको बन गया ये? तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं इससे मिलता जुलता। हाँ बोलो। आ, हाँ वो गलत है, लेकिन वो मार्क्स टीचर उसमें काटेगा नहीं काटेगा उसके ऊपर है। लेकिन वैसा नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक हमने ट्रू फॉल्स में एक पढ़ा था ना, tan a का मतलब 10 इंटू ए नहीं है, वो मल्टीप्लाई नहीं है, वो एक साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से। कोई और तरीका नहीं है, वही है, बस यहां पर आप लोगों को काटने की बजाय ना इम्प्लाइज का सिंबल यूज करना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, तो a प्लस बी 60 होगा। ये कटना बोलना ये गलत वर्ड यूज होता है इसमें, वो क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है ना, इसलिए वो कटते नहीं है टर्म्स। ठीक है, हो गया? तो मैं दे दूं क्वेश्चंस? दो, एक ही क्वेश्चन दूंगा, चलो ठीक है। नोट करना, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। जिसका आंसर आएगा हाथ उठाना, चिल्लाना मत, मैं पूछूंगा तब आंसर करना। आ गया? ठीक है। हो गया सभी का? हाँ
बना कि नहीं? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री पे आता है। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी, a माइनस बी है ना, सॉरी, a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू 0, जिससे a और b दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और यहां पर साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। ठीक है, फिर उसके बाद आगे सॉल्व कर लोगे, मेरे ख्याल से बन गया ना सबका। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के, और वो है ट्रू फॉल्स। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देख लो एक बार, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ट्रू या फॉल्स? चलो चेक करते हैं ट्रू या फॉल्स के लिए। हम एक काम करते हैं, ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 45, ये पुट 45 नहीं 60 पुट कर देते, ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 60 पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60 मतलब कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो LHS कितना आ जाएगा, 1। अब RHS निकालते हैं राइट हैंड साइड, तो वो कितना हो जाएगा, साइन 30 प्लस साइन 60, ऐसा ही होगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो दोनों का एडिशन 1 प्लस √3 आएगा, ये आएगा। क्या LHS और RHS दोनों इक्वल हैं? नहीं है दोनों इक्वल, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये क्या होगा, फॉल्स। नहीं, मैंने बताया ना ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसलिए वो कॉमन नहीं निकल सकता। समझ में आया ये चीज? एक स्टेटमेंट जो प्रीवियस एक्सरसाइज में थी ट्रू फॉल्स की, साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं होता, अगर इंटू होता तब वो कॉमन निकल सकता। क्लियर ये? ओके, फिर क्या लिखा है, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा बढ़ता है साइन थीटा भी बढ़ता है, यस ट्रू है। क्लियर? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, फॉल्स। हमने देखा है कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से डिक्रीज होते हुए कहां तक जाती है, 0 तक। फिर उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं सारी वैल्यूज के लिए, फॉल्स। सिर्फ एक वैल्यू के लिए इक्वल होता है, कौन सी वैल्यू के लिए, 45 डिग्री। साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। फिर लिखा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कॉट जो है नॉट डिफाइन होता है, ट्रू। ये टेबल से सीधा आपको आंसर मिल जाएगा इसका। हो गया सभी का ये पूरा? ओके चलो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे इस पूरे चैप्टर के, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हेडिंग डाल लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हाँ, क्वेश्चन सुन के बिना बनेंगे ही नहीं ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बिना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी को हम मॉडिफाई करके अलग अलग तरह से लिखेंगे। देखना, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ये? हाँ, आपको इसके तीनों फॉर्म्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला ओरिजिनल फॉर्म, और दूसरा उसका मॉडिफिकेशन, और तीसरा मॉडिफिकेशन क्या होगा, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी, ये इसको फर्स्ट आइडेंटिटी बोलेंगे। अच्छा, किसी को इसका प्रूफ जानना है कि ऐसा क्यों होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? नहीं जानना? ठीक है, दोस्तों जानना है तो इधर 1 मिनट के लिए ध्यान देना, 1 मिनट में हो जाएगा। देखो,
साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन एच। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन एच का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, B अपॉन एच का होल स्क्वायर। ऐसे ही होगा। फिर क्या बन जाएगा, P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ऐसे ही होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, एच स्क्वायर। न्यूमरेटर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एच स्क्वायर। दोनों कट गया तो क्या आ गया, 1। समझ में आया ये? ठीक है, तो इरेज कर दूं इसको। सारी आइडेंटिटी का ऐसे ही आप प्रूफ कर सकते हो। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस, लिखना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके अलग अलग फॉर्म्स देखेंगे। अगर मैं 1 को उधर भेज दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। अब अगर मैं, यहां तक हो गया, लिख लिया सबने। अब 1 को इसी तरफ रख रहा हूं, tan स्क्वायर को उधर भेज दे रहा हूं, तो फॉर्मूला देख के बताओ क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए ना? तो आपको बेसिक मेन जो है ना वो पता होना चाहिए, बाकी तो उसी से बने हुए, तो आप रफ में वो सब कर सकते हो चेंजेस। थर्ड जो बच गया हमारे पास वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी बोलना चाहिए, फॉर्मूला नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, ये 3 ही आइडेंटिटी से, उसी से डर जाते हो, बताओ। हो गया। अब इसके मॉडिफिकेशन बताओ। सबसे पहला क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। दूसरा कौन, थर्ड कौन सा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो आखिरी वाली जो दो है ना वो थोड़ी एक जैसी है, तो इसलिए आप लोगों को याद रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं जाने वाली। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अब फर्स्ट आइडेंटिटी एकदम मेमोराइज कर लो, अपने दिमाग में रख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सबसे पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस, दोनों के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1। फिर बाद में मॉडिफिकेशन कर लोगे। फिर उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर। और tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोटेन। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोसेक। उससे बदल दो तो आखिरी वाली मिल गई। tan की जगह पे कॉट आ जाएगा और सेक की जगह पे क्या आ जाएगा, कोसेक। आखिरी वाली बन जाएगी। समझ में आया ये चीज सभी को? ठीक है। अब इसके अलावा ना आइडेंटिटी के साथ साथ सारे रेसिप्रोकल पेयर भी यूज होते हैं, तो उनको भी याद रखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर पूछते जाता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, उसका रेसिप्रोकल पेयर बताओ। हाँ, कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। जिनको याद नहीं है वो लिखेंगे, ठीक है, जो नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। और फिर उसके बाद टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन टैन थीटा। ये सारे रेसिप्रोकल पेयर याद हो गए? इसके अलावा एक और चीज जो याद रहनी चाहिए, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हाँ, ये कॉट है ना, सॉरी, कॉट को। ठीक है,
तो ये पूरी चीजें एक साथ यूज होती है, बस यही डिफिकल्टी हो जाती है। एक ही क्वेश्चन में हो सकता है ये सारे के सारे यूज हो या इस तरह के कोई से भी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला पूरा पेज आपके सामने होना चाहिए, तब होंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, हाँ हाथ में लिखा सकता है, डिपेंड करेगा कितनी छोटी हैंड राइटिंग है। अच्छा उतने देर में तो याद हो जाता है। नहीं, क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिख सकते, आंसर शीट पे लास्ट रफ पेज पे लिख सकते हो। हाँ हाँ, देखने दिखाने के लिए लिख सकते हो। ठीक है, और सुनो एक मिनट, उसको पड़ी होगी शायद इसकी। अच्छा ठीक है, वो डिस्कशन नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर तुम लोगों को जैसे अगर मेमोरी थोड़ी कम है, भूल जाते हो, तो ये कर लिया करो कि एग्जाम का जो आंसर शीट पहले मिलता है, क्वेश्चन पेपर बाद में मिलता है। तो जैसे ही अंदर घुसे आंसर शीट में लास्ट पेज रफ वर्क के लिए रिजर्व होता है, आप लोग इस चीज को लिख लो। अगर कंफ्यूजन होता है, भूलना हो जाता है, तो समझ गए ये। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फॉर्मूले सिर्फ इसी में है और किसी चैप्टर में तो है नहीं, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जा रही। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, पहले मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस तुम लोगों को करवा रहा हूं, उसमें प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम एनसीईआरटी पे जाएंगे। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चंस फटाफट यहां पर नोट डाउन कर लेना, फिर हम एक साथ सॉल्व करेंगे सबको। सारे क्वेश्चन प्रूव दैट के, तो हेडिंग सेम आएगी, प्रूव दैट। हाँ, लेकिन आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, आजकल जो चेंजेस हुआ है, जैसे केस स्टडी बेस्ड हुआ एनसीईआरटी में, तो कहीं है नहीं। तो ये सब क्वेश्चन जो मिलेंगे ना आपको, एमसीक्यू ज्यादा एनसीईआरटी में है नहीं, तो ये एनसीईआरटी से नहीं होते। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मत करना, उससे नहीं आते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पलर बोल रहा हूं, एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक और बुक होती है जो कि टफ होती है एनसीईआरटी से, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है वो आते हैं। मैं बता रहा हूं, कोई दूसरी इधर उधर की बुक मत देखो, जितना मैं क्लास में पढ़ाया हूं सिर्फ उतना ही पढ़ लोगे, उतने क्वेश्चन बन जाएंगे अगर तुम लोगों से, तो सफिशिएंट है, कहीं देखना नहीं पड़ेगा। हाँ, आराम से आ जाएगा 99। ठीक है, 100 भी लाया है लोगों ने। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी क्या नया जो पैटर्न हुआ है उसमें केस स्टडी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसका एक पूरा अलग सेशन रखूंगा जिसमें पूरे केस स्टडी क्वेश्चंस करवाऊंगा और पूरे मल्टीपल चॉइस की सीरीज चलेगी, तो उसमें वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी। करेंगे वो लास्ट के पहले, ये खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस, उसके बाद करेंगे उसको पर। पहले ये जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, इतने क्वेश्चंस करने हैं आज, उसके बाद ही छुट्टी होगी, नहीं तो नहीं होगी। बढ़ा दूंगा टाइम।
जितना तुम लोग बात करोगे ना उतने ज्यादा क्वेश्चंस लिखूंगा, बता रहा हूं, और उतने लेट से छुट्टी होगी। हो गया, नोट कर लिया सबने? हाँ, वन प्लस कोसेक थीटा। नॉर्मल है क्या? अब देखो ठंडा हो गया होगा एसी के कारण, 3 बजे से पड़ा हुआ है तो। स्टार्ट करें सॉल्यूशन? जल्दी 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 खत्म करो उसको। ओके, अब अगर किसी ने नहीं लिखा तो छोड़ दो, अभी लिखना बंद कर दो और यहां पर ध्यान दो सॉल्यूशन पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है चेक करो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा। लिख लिया सबने एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। अब चेक करोगे, आपको अगर स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है मतलब आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो आइडेंटिटी, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का फॉर्म है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा इनटू यहां पर क्या लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक सबको क्लियर? अब साइन और कोसेक ये दोनों कौन से पेयर होते, कैसे होते? रेसिप्रोकल। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइड में आइडेंटिटी लिखते जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया कैसे करना है प्रूफ इसका? ठीक है, आपको एक साइड लेके स्टार्ट करना है, यूजुअली एलएचएस ही लिया जाता है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वहां पर। हटा दो फिर इसको मैं। सेकेंड क्वेश्चन तुम लोग स्टार्ट करो, ट्राई करो, मेरे ख्याल से बना सकते हो सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट में एलएचएस देख लो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू क्या लिखा हुआ है यहां पर साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आइडेंटिटी चेक करो,
कोसेक स्क्वायर, तो ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब देखो साइन जो है उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 कॉस, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 कॉसेक होता है ना, कॉस नहीं, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा और फिर से क्या बच गया यहां पर 1, दैट इज इक्वल टू RHS। समझ गए ना कैसे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। ये हटा दो दोनों, जल्दी नोट डाउन कर लो। जिनका हो गया फिर वो थर्ड स्टार्ट करना। हटा दो क्या, जैसे ही छोड़ूंगा वो हो जाएगा ना, इसलिए मैं रखा हूं उसको रोक के। हो गया, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन चेक करना। थर्ड क्वेश्चन में LHS लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। चेक करो सीधे आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होता है tan स्क्वायर थीटा इनटू ये क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। सीधा आइडेंटिटी वाला पेज सामने रखो या याद रख लो आइडेंटिटी। अब tan को क्या लिख सकते हैं उसका रेसिप्रोकल 1 कॉट, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 कॉट स्क्वायर थीटा इनटू ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ये कॉट स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया यहां पर 1, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया RHS राइट हैंड साइड। दैट्स इट, हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, LHS लिख लो पहले लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। अभी RHS में 1 नहीं लाना है, RHS में क्या लाना है tan स्क्वायर थीटा। समझ गए। तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है देखोगे, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको बनाना है tan स्क्वायर, तो tan का देखना याद करना फॉर्मूला जो हमने अभी देखा था, बहुत सारे लिखा थे ना, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो इसको साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लाने के लिए ये साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक और कॉस रेसिप्रोकल पेयर होते हैं ना, इसलिए तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस tan होता है इसलिए क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझ में है सबको ये, दैट इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। हटा दो इसको फिर मैं, हाँ हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी किया ना, 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन LHS नोट डाउन कर लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चेक करो किसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते, हाँ 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, आइडेंटिटी से ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा।
फिर उसके बाद 1/sec² थीटा, तो 1/sec क्या होता है? कॉस। तो आइडेंटिटी चेक करो, 1/sec को हम रिप्लेस करेंगे कॉस से और स्क्वायर लगा हुआ है। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है ना सबको ये? ओके। क्वेश्चन नंबर 6। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया, क्वेश्चन नंबर 6 भी उससे मिलता जुलता है। तो 1/1+10², आइडेंटिटी देखो, 1+10² क्या होता है? sec²। तो ये क्या बन जाएगा? sec² थीटा प्लस 1/1+cot², नहीं, cosec²। तो ये क्या होता है? cosec² थीटा। वो आइडेंटिटी जो मैंने एक पेज में लिखा है ना, वो सामने लिख के रखना या ध्यान में रखना उसको, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिर 1/sec, हाँ, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो ये क्या बन जाएगा? cos² थीटा। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो ये क्या बन जाएगा? sin² थीटा। फिर sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 हो गया। दैट इज इक्वल टू RHS। क्लियर सबको ये? हटा दो इसको, हो गया तो सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लो। 6 तो हो गया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7, 1+cos θ इंटू 1-cos θ इंटू 1+cot²θ। इधर पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या अलग है बाकी सबसे? यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के पहले अल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, a+b इंटू a-b। तो वो क्या होगा? a², मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, -b² मतलब क्या हो जाएगा? cos²θ ब्रैकेट के अंदर। और ये 1+cot²θ भी एज इट इज लिख रहा हूं। अब आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री वाली लगाओ कि 1 - cos² क्या होता है? sin²θ। और 1+cot² क्या होता है? cosec²θ। क्लियर सबको यहां तक? फिर ये sin²θ एज इट इज, और कोसेक, या हाँ, इसको 1/cosec लिख देता हूं ना। ये 1/ क्या हो जाएगा? cosec²θ इंटू cosec²θ। क्लियर सबको यहां तक? हाँ बिल्कुल, दोनों चलेगा। ये दोनों कट गया तो क्या बच गया यहां पर? 1। दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आया सबको ये? फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बना सकते हो। LHS ले लो पहले लेफ्ट हैंड साइड, cosec θ 1+cos θ इंटू cosec θ माइनस cot θ। सॉल्व करो इसको। हेलो, हाँ क्या लिखा हुआ? cosec θ इंटू 1+cos θ। फिर इंटू यहां पर क्या लिखा हुआ है? cosec θ
माइनस कॉट थीटा, ऐसा लिखा हुआ। हाँ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो, ये जो कोसेक थीटा है ना, इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, क्या कर रहे हैं, 1/sin थीटा इंटू ये हो गया 1 + कोसेक थीटा ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आया क्या किया हमने? ये कॉस है ना, सॉरी ये कॉस है, कॉस थीटा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर सबको? फिर उसके बाद ना ये जो 1/sin थीटा इसको यहां पर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया ये साइन थीटा इनटू ये वाली टर्म एज इट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? क्या किया मैंने, ये जो साइन थीटा था इसको इसके अपॉन में लिख दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप ध्यान से समझना, यहां पर ना मैं ये जो साइन थीटा है ना इसको सेपरेट कर रहा हूं, मतलब ऐसा 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इस तरह से लिख दे रहा हूं। और ये वाला टर्म अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अच्छा, अभी यहां पर पहले से कहीं भी कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग सकती, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा कब लगती है? जब स्क्वायर वाली टर्म्स होती है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से समझना, ये 1/sin, तो 1/sin क्या होता है? कोसेक, तो ये क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा प्लस cos/sin क्या होता है? देखो कॉट थीटा लिखा हुआ है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इनटू ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर सबको ये? अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? देखो a + b इंटू a - b, तो क्या होता है वो? a² माइनस b², तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरा क्या आ जाएगा? 1, दैट इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। समझ में आया सभी को ये? किसने? अच्छा, अभी तो स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्लिकेशंस, अभी और आएगा, और एनसीईआरटी तो सीधा हायर लेवल से स्टार्ट कर रहा है। हटा दो उसको मैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो बच गया, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, कोई बताएगा कैसे करेंगे इसको? हाँ हाँ, ये नए पेज पे ले आए 1+, देखो इधर पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन के लिए ना सारे बच्चे सामने ध्यान दो, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ रही है। आपको क्या प्रूव करना है? कोसेक थीटा। अभी यहां पर क्या आ रहा है? 1 + कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + कोसेक। अगर आइडेंटिटी लगाना है तो किस पे लगा सकते हैं? कॉट स्क्वायर पे। तो कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? देख के बताओ क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये होता है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो बचा है उसको लिख देता हूं, लेकिन अरेंज करते हुए कोसेक थीटा +1, ऐसा। सबको समझ में आया यहां तक? अब इसके बाद न्यूमरेटर में इस 1 को मैं 1² लिख सकता हूं, और क्यों लिख रहा हूं ऐसा? ताकि उसमें एक और आइडेंटिटी लगा सकूं। कौन सी आइडेंटिटी? a + b, a - b। तो क्या होगा ये बताओ? कोसेक थीटा +1 इंटू कोसेक थीटा -1, ऐसा ही होगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? कोसेक थीटा +1। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ गया? अब क्या होगा? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल, तो क्या बच जाएगा यहां पर? 1 + कोसेक थीटा -1, ऐसे ही बचेगा। अब +1 और -1 कट गया, और आपके पास क्या बच गया?
कोसेक थीटा, जो आपको यहाँ पर प्रूफ करना था। दैट्स इट। नहीं, एनसीईआरटी में इससे और डिफिकल्ट लेवल पे स्टार्ट होगा, मतलब थोड़े बहुत इजी होंगे इस लेवल के क्वेश्चन, बाकी डिफिकल्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, जसदीप, जयती, तुम लोगों को समझ में आया? यस सर। जसदीप, मैंने होमवर्क दिया था, क्या हुआ उसके, ये बता। सर लर्न किया था। हाँ सर किया था। दिखाओ, कैमरा ऑन करके दिखाओ मुझे। टाइफाइड हो गया? वैसे जो तबीयत खराब है, परेशान कर रहा हूँ फिर बेचारे को, गिल्टी फील हो गया था मेरे को। हो गया सभी का ये? ठीक है। सो आज की क्लास यही एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे।